ये वाला जो अभी हमारा ट्रेड प्लान बना है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द सिचुएशन ऑफ द होल पिक्चर। हमने पूरे पिक्चर को मार्केट का कंसिडर किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में हम निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि स्टार्टिंग से जो एक मेगा साइकिल चल रहा है उसका एंड कहाँ है, क्या हम बड़ा क्रैश करने वाले हैं, यहाँ पे और अपसाइड बाकी है या नहीं, नियर टर्म और फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द लेवल्स जिसके टूटने के बाद हम ये बोल सकते हैं दैट हमारा जो भी एजम्पशन है वो गलत है एंड मार्केट दूसरे टाइप पे जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट ट्विटर पे जाते हैं और ट्विटर पे चेक करते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या क्या किया था। तो ट्विटर पे अगर आप देखोगे, ये मेरा 23 अक्टूबर का पोस्ट था। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान डिस्कस किया था, वीडियो डिस्कस किया था। एंड देन आप यहाँ पे अगर देखोगे, हियर वी डिस्कस दैट दिस वाज द बेसिक ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान के बाद फिर हमने विजयदशमी आई थी, उसके बाद फिर ट्रेड प्लान के बाद हमने उस पर फॉलो अप किया। ये आप अगर देखोगे 25 अक्टूबर, सेम 25 अक्टूबर, एंड देन 25 अक्टूबर में 3-4 अपडेट्स डाले थे। आई ऑल्सो पोस्टेड एक्सपायरी ट्रेड जो मैंने लिया था, रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, 1:3 प्लस था। फिर ये 26 अक्टूबर को मैंने प्लान डाला था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी ये जो मैंने US 30 का भी अपडेट डाला था, तो ट्विटर पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट हम करते रहते हैं एंड उसके हिसाब से फिर वहां पे एक अपडेट मिलता है। तो आज का भी जो वीडियो है इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो तो हो गया एनालिसिस का पार्ट। एनालिसिस के बाद उसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेडिंग वाले पार्ट के लिए भी हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा एंड उसके लिए फिर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके बनाएंगे प्लान कि हमें क्या करना है, किन लेवल्स पे हमें एक्शन लेना है एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। यहाँ पे मैंने निफ्टी का 6 मंथ्स चार्ट लिया है। ईयरली चार्ट पे पहले चलते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ईयरली चार्ट है। ईयरली चार्ट मतलब एक कैंडल एक ईयर का है। ये अगर आप देखोगे 1990, 91, 92 एंड सो ऑन। अभी जो ये प्रेजेंट कैंडल बन रही है ये हमारा 23 का कैंडल है। इसमें 2 मंथ्स अभी भी बचे हैं, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर। तो उसके बाद ये कैंडल फुल बनेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ तक का चार्ट कंप्लीट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें थोड़े डेटा पॉइंट्स कम आ रहे हैं, जैसे कि ये जो बड़ी सी विक आई है जो हमारे 2020 में क्रैश आया था। तो इस विक को रीड करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू 6 मंथ्स चार्ट, ठीक है। 6 मंथ्स चार्ट इज सेम। यहाँ पे एक एक कैंडल 6-6 महीने की होगी। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे 1990 के ये 91 के 2 कैंडल हो गए, फिर 92 के ये 2 कैंडल हो गए एंड सो ऑन। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है पहले इसको डिकोड करना है, बिकॉज ये मूवमेंट इतना ज्यादा है कि ये छोटे वाला पार्ट दिखता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले साइकिल्स की काउंटिंग करेंगे लाइक द बिग वन, फिर उसके इंटरनल काउंटिंग्स करेंगे एंड देन वंस वी रीच कि यहाँ पे कौन सा वेव चल रहा है, फिर उसके इंटरनल काउंट्स पे जाएंगे। वी विल गो टू मंथली, वीकली, डेली एंड देन आवर्ली पे ट्रेड प्लान। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 एंड ये हमारा 5th वेव है। यहाँ पे 5 वेव बन गया है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे अपना एलियट वेव ले लेंगे। दिस वी विल से एज 1, दिस वी विल से एज 2, ठीक है। अभी 3 4 5 हम यहाँ पे रखते हैं, उसको डिसाइड करेंगे कैसे बनेगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ चीजें अज्यूम करेंगे, वो मैं पहले लिख देता हूँ बिकॉज दैट इज द जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो वेव 2 के लिए जो हम रिट्रेसमेंट लेवल्स टेस्ट करेंगे दैट विल बी 61.8% टू 78.6%, ठीक है। वैसे तो 61.8 से 99% होता है, बट लेट्स स्टिक टू दिस। सेकेंड हो गया वेव 4। वेव 4 के लिए वी विल गिव प्रायोरिटी टू 38%, बट ये 50% तक भी जा सकता है प्रोवाइडेड देयर इज नो 1-4 ओवरलैप। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजें हमें अभी यहाँ पे टेस्ट करनी है, ठीक है। तो वो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर स्टार्टिंग पे आप देखोगे, सी इफ यू सी हियर, ये जो कैंडल जहां पे लो बना ये 61.8 आया। सी देयर आर 3 लेवल, 38, 50, 61.8। इफ यू सी दिस केम टू 61.8, सो हमारा ये वेव 2 हो सकता है पोटेंशियल। नाउ वेव 1 इज नॉट ऑलवेज वेरी क्लियर।
इसीलिए मैं इसको वेव 1 मान के चल रहा हूँ जो पहला गया था। यहाँ पे मार्केट ने 60% की करेक्शन दी है, तो सर्टेनली दिस इज वेव 2। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे देखो, ये जो इतना बड़ा चला गया है, कुछ लोग बोलते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 सो बिग मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे 3 सब डिवाइडेड है। ऑलराइट, सो 3 के सब डिविजन के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो ये बड़ा वाला साइकिल है, इसको एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम सुपर साइकिल। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर साइकिल, इसको हम रखेंगे ग्रीन कलर। Now the next counting that we will test from here, I am removing this one. Next counting we will test from here, और मुझे लगता है कि ये थर्ड वेव है, तो थर्ड वेव का इंटरनल काउंट हम कैसे करेंगे? देखो फिर से बता देता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, अभी हम ये यहाँ पे थर्ड वेव पे, ठीक है, देन द फोर्थ विल कम समवेयर एंड फिफ्थ विल गो अप। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम अभी रिफाइन करेंगे, बट ये हमारा मेन साइकिल। नाउ फॉर दिस मेन साइकिल लेट्स गो टू थर्ड वेव एंड चेक कि थर्ड वेव खत्म हुआ या नहीं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 मान लेते हैं जो पहला टॉप बन गया है, फिर ये हम 2 मान लेते हैं, ये 3 है, दिस इज द बिग पुल बैक, सो दिस इज 4 एंड नाउ वी आर इन 5। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये थर्ड वेव खत्म नहीं हुआ है, वो मैं बताऊंगा मंथली चार्ट पे। अभी इसको हम प्राइमरी कंसिडर करते हैं और इसको हम कर लेते हैं पर्पल। ओके, ठीक है, नाउ सी लेट्स टेस्ट द रिट्रेसमेंट्स आल्सो। इफ यू सी हियर 1 एंड 2, यहाँ पे कितना आया, 61.8 से थोड़ा नीचे आया, 61.8 के ऊपर लेकिन क्लोजिंग दिया है। और अगर हम यहाँ पे 81% और 78.6 इनेबल करेंगे तो उसके अंदर है, तो ये हमारा परफेक्ट क्राइटेरिया है ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, नाउ दिस इज आवर थर्ड वेव। थर्ड वेव में अगर आप देखोगे, थर्ड वेव इज बिगर देन फर्स्ट वेव, डन, एंड फोर्थ वेव इज नॉट ओवरलैपिंग फर्स्ट वेव। ठीक है, फोर्थ वेव फर्स्ट वेव को ओवरलैप नहीं कर रही, ये फर्स्ट वेव है, ये फोर्थ वेव है, इसका विक भी वहां ओवरलैप नहीं कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो डन। ओके, अभी इसका रिट्रेसमेंट को हम चेक कर लेते हैं, पर क्या ये 50% के अंदर है? लेट्स चेक। ये देखो, ये 38 से 50% के अंदर, ठीक है, परफेक्ट, दिस लो इज विद इन 38 टू 50%। नाउ वी माइट थिंक कि ये एक कैंडल में 3-4 बन गया, हाँ बन गया, ये मंथली में बहुत सारे वेव्स होंगे, बट सी द विक, दिस विक हैज टेकन आउट सो मेनी इयर्स का लो। ठीक है, ये अगर हम विक देखते हैं तो ये 2016 था, 4 साल का लो काटा है मार्केट ने एक विक में, सो दिस इज द शार्प फोर्थ वेव। यहाँ पे सेकेंड वेव बना था 2 कैंडल्स पे और फोर्थ वेव बना है 1 कैंडल। ठीक है, यहाँ से फिफ्थ वेव हमारा स्टार्ट हुआ है। सो नाउ व्हेन वी गो टू मंथली चार्ट वी नीड टू ओनली फोकस ऑन दिस फिफ्थ वेव, क्योंकि ये तो हमने एस्टेब्लिश कर ही लिया ना कि थर्ड वेव चल रहा है, थर्ड वेव के अंदर फिफ्थ वेव चल रहा है। वंस द फिफ्थ वेव फिनिशेस विद इन द थर्ड वेव, देन वी विल स्टार्ट द डिक्लाइन ऑफ फोर्थ वेव। ठीक है, वो अभी तक यहाँ इस चार्ट पे तो क्लियर नहीं, इस चार्ट पे क्लियर नहीं, तो वो हम अभी जाके उस पे निकालेंगे अपने मंथली वाले चार्ट पे। वी विल गो टू द मंथली चार्ट, ये रहा मंथली चार्ट। ठीक है, अभी देखो मंथली चार्ट पे इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ओके, मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा कोविड का लो 7500 वाला, और अभी हम कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं इसकी काउंटिंग करूंगा तो ये लो से ये हो गया 1, ये हो गया 2, this T price is 3, this time taking fall is 4, and now we are in fifth। ठीक है, तो फिफ्थ, थर्ड के अंदर फिफ्थ के फिफ्थ में है हम। ठीक है, ये मैं एक बार लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, जस्ट बी विथ मी फॉर सम टाइम। इसको हम माइनर कर लेते हैं। ठीक है, चलो माइन्यूट कर लेते हैं। ओके, एंड लेट्स चेंज द कलर टू ब्लैक और लेट्स से रेड, बिकॉज हम यहाँ पे बेयरिश सोच रहे हैं। Now, what is the summary? The summary is in the bigger cycle, मैं लिख देता हूँ। In the largest cycle, we are finishing third wave. In the intermediate cycle,
we are finishing fifth wave, and in the short term cycle again we are finishing fifth wave. ठीक है, ओके। अभी हमें क्या चेक करना है, अभी हमें चेक करना है कि ये फिफ्थ वेव खत्म हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे कोई भी लो कटा नहीं है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे वी हैव दिस लो, देन वी हैव हायर लो, देन वी हैव हायर लो, तो कोई लो कटा नहीं है, सो वी कैन नॉट कॉल इट अ टॉप, राइट, ओके। मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो अभी जो हम इसके बाद के नीचे लेवल पे जाएंगे, वी विल फोकस ऑन दिस लास्ट वेव एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ पे फिर से फिफ्थ वेव के टारगेट्स देख लेते हैं एक बार, क्या ये कहीं पे रेजिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, इफ यू सी इट हैज एग्जैक्टली गॉन टू 38.2, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ वेव का ये लॉजिक भी फॉलो कर रहा है मार्केट, इट इज अंडर नॉर्मल फिफ्थ वेव एंड नॉट एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू वीकली, बाकी को अभी छोड़ देते हैं, जस्ट लेट्स फोकस ऑन दिस वन चार्ट, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इफ यू सी देयर इज एन ओवरलैप, दिस हाई इज व्हाट 887 एंड दिस लो इज व्हाट 837, तो मार्केट ने इसको ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप कर दिया मतलब ये हमारा बन रहा है एंडिंग डायगोनल, फिफ्थ में एंडिंग डायगोनल बन सकता है, जिसको कि क्लासिकल पैटर्न में वेज भी बोलते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 थ्री वेव्स है, दिस इज ऑल्सो ABC X ABC, यहाँ थ्री वेव्स है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थ्री वेव्स है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव थ्री वेव्स, इफ यू सी 1 2 and 3. So where all it can go, now that is the question. So हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो हाउ विल वी नेम, एक एंडिंग डायगोनल को हम नेमिंग कैसे करते हैं, एंडिंग डायगोनल को नेम करते हैं ABCDE से। तो ये A हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, और फिर यहाँ पे कहीं पे E बनना चाहिए, ठीक है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एन एंडिंग डायगोनल, जबकि ये कंप्रेस हो रहा है, तो आपके जो वेव्स रहेंगे वो छोटे होते चलेंगे। तो अगर हम इसको मेजर करेंगे, आप यहाँ पे देखो दिस इज 3700 पॉइंट्स, यू मेजर दिस इज 3300 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट वाला जो होगा वो वाला वेव इससे छोटा होगा, जहां से भी स्टार्ट होगा। वी डोंट नो D इज ओवर और नॉट, दैट इज स्टिल अ डाउट, लेकिन नेक्स्ट वेव जहां से भी स्टार्ट होगा वो इससे छोटा होगा, ठीक है। इफ वी ट्राई टू सी द रिट्रेसमेंट्स ऑल्सो, तो आप देखोगे कि ये वाले वेव ने कितनी रिट्रेस की है, ये वाले वेव ने 50% रिट्रेस की है, ठीक है। अभी दूसरे वाले वेव को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके आसपास रिट्रेस करेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 23 से 38 किया है, मान लो ये 50% रिट्रेस करता है, ठीक है। ये अगर यहाँ 50% तक रिट्रेस करता है, सो वी कैन टेक दिस एंड देन हम क्या करेंगे, हम अपना ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसके आसपास जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज नाउ 2300 पॉइंट्स, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा, दिस ट्रेंड लाइन विल शिफ्ट टू हियर, इट विल कम लाइक दिस, एंड देन वंस ये अंदर का पॉइंट ब्रेक होगा, वहां पे हम बोलेंगे कि ये थर्ड वेव खत्म हो गया। और वो वाला पॉइंट जब ब्रेक होगा, देन व्हेन दिस पॉइंट ब्रेक्स, मतलब ये हमारा डायरेक्ट टारगेट होगा, क्योंकि जो वेज होता है वो वेज का लास्ट वेव, मतलब ये वाला जो वेव होता है ये पूरा वाइप आउट होता है, इसको रिटेलर वेव बोलते हैं। सो दिस वेव विल गेट वाइप्ड आउट कंप्लीटली। सो वंस द मार्केट डज समथिंग लाइक दिस, which it is already doing, something like this and this, ठीक है। let me remove this to avoid confusion। हाँ, ये जब यहाँ लो बना के ऊपर जाके वापस इस लो को काटेगा, at that time we have to make our trade plans for this level, 15,200 मार्केट आना चाहिए, ठीक है। and once when market breaks 15,200, after that what will be our target, then ये बड़ा वाला लेवल को रिट्रेस करेगा। वो वाले लेवल को देखने के लिए एक बार मंथली चार्ट पे चलता है, एंड आई विल टेल यू इफ 15,200 ब्रेक्स देन व्हाट कैन हैपन। मान लो हमारा थर्ड वेव यहाँ कहीं खत्म होता है, ठीक है। सो देन फोर्थ वेव का मिनिमम तो 38% करेक्शन होगा ही। सो देन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इट हियर लाइक दिस, थोड़ा ऊपर का ले लेते हैं,
ये यहाँ तक, ठीक है, 20,800 हमने देखा था। Then what we will do is we will remove everything and put only 23 and 38%, क्योंकि फोर्थ वेव तो हमारे वहां तक आना चाहिए. So your target comes out to be 16,150 to 13,200. This is your target. This is where the market will fall most likely by the end of this year or next year. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा सेकेंड वेव था इसको बनने में लगे थे 6 मतलब 2 years ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे भी 1.5 to 2 years यहाँ पे भी लगेगा. अगर शार्प करेक्शन आता है तो 1 year एटलीस्ट. तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2024 कैन बी अ बियर मार्केट? 2024 कैन बी अ बियर मार्केट. अगर हम अभी ये टॉप लगा लेते हैं दैट 2024 इज गोइंग टू बी अ बियर मार्केट. और हम यहाँ पे कितना करेक्शन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 20 to 30% करेक्शन फ्रॉम द टॉप. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो नेक्स्ट ईयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ व्हेन डज ऑल दिस चेंज? ऑल दिस चेंज ओनली व्हेन, मैं वीकली चार्ट पे वापस आता हूँ. ऑल दिस चेंज ओनली व्हेन हम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे और ऊपर मार्केट अच्छे से सस्टेन करने लगेगा. देन द वेव्स विल फर्दर सब डिवाइड एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अप. लेकिन अगर वो चीज नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक हम बड़े करेक्शन का वेट कर रहे हैं. इट कैन कम टिल 15,200 और इट कैन कम टिल 13,300 ऑल्सो, ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. अगला जो हायर हाई आएगा वहां पे हम कुछ पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं. कोई न्यू पोजीशन एटलीस्ट मत बनाओ. डोंट रन आउट द मार्केट इन द नेक्स्ट हायर हाई. Now what we will do is we will go to the trade plan. Given all this, what should be the trade plan for next week? Trade plan बनाने से पहले let us keep in mind कि we are in a potential down wave, ठीक है. ये जो D wave चल रहा है, हमें अभी ट्रेड प्लान कहाँ मिलेगा? दो जगह. पहला D wave के रिवर्सल पे और D wave के कंटिन्यूएशन पे, ठीक है. So our focus should be on this wave. So there are two possibilities. Either D will finish and E का uprise will start, or this D wave will continue. Okay, so there are two possibilities. Now we have to figure out what are the places where we will take the trend. So सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमारा इस डाउन वेव का है. जब तक ये नहीं कटता है तब तक हम नीचे ही जाएंगे. Second point is your this intermediate point which has broken. This will also give a lot of resistance to the market. तो ये हमारा हो गया immediate resistance which is 19,229. एंड ये हमारा ट्रेंड लाइन जहां पे भी ब्रेक होगा उसके बाद ही हम ऊपर का सोचेंगे. तो अब ये दो पॉइंट जब हमें मिल गए, इनकी विजिबिलिटी को मैं ऑन रखता हूं सारे में एंड वी विल गो टू आर्ली चार्ट नाउ फॉर फर्दर व्यू, ठीक है. सो अब आ जाते हैं आर्ली चार्ट. ये सारे चार्ट्स मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, सो यू कैन सी द वीडियो एंड फॉर द चार्ट्स यू कैन गो टू द ट्विटर एंड टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है. ऑलराइट, अब इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? What should be our trade plan? वो इम्पोर्टेंट है. देखो, ये हमारा जो डिक्लाइन है एबीसी के फॉर्म में हो रहा है. तो ये तो क्लियर है कि ये वाली जो डाउन वेव है ये खत्म हो चुकी है. क्यों? क्योंकि दिस इंटरमीडिएट हाई इज ब्रोकन. सो दिस वेव इज ओवर. लेट्स कंसीडर दिस ए. नाउ दिस अप मूव दैट हैज कम, दिस इज सर्टेनली अ करेक्टिव मूव फॉर दिस. तो उसको बी मान लेते हैं या फिर इसको WXY भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ भी. तो ये एक वेव खत्म हो गया यहाँ पे, दूसरा वेव यहाँ खत्म हो गया. थर्ड वेव जो आ रहा है ये लग रहा है कि 5 वेव में बनेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ इस टॉप से, तो दिस लुक्स 1, दिस लुक्स 2, दिस लुक्स 3. वी आर पोटेंशियली मेकिंग 4 एंड 1 लोअर लो इज लिमिट. इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है. और अगर हम RSI को देखें तो RSI इज एट ओवरसोल्ड लेवल्स. ओवरसोल्ड लेवल्स का मतलब थर्ड वेव होता है जनरली, एंड देयर शुड बी अ डाइवर्जेंट लोअर लो टू मार्क द बॉटम. वो हमारा होगा वेव 5, ठीक है. नाउ वंस दिस इज क्लियर तो हमारा जॉब बहुत सिंपल हो जाता है. अब हम यूज करेंगे फिबोनाची. फिबोनाची को कैसे यूज करेंगे? देखो, फोर्थ वेव नॉर्मली 38% से रिट्रेस करेगा. तो हमारा थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम क्या करेंगे? इसके लोएस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे. नाउ दिस इज आवर 23 to 38% रेंज. दिस इज आवर शॉर्टिंग रेंज, ठीक है. सो नाउ लुक एट इट. एक चीज इसमें ध्यान रखो, 19,037 एंड 19,160. दिस इज आवर रेंज फॉर वेव 4.
एंड 19 टू 29 ये हमें वीकली लेवल से मिला है, तो ये पूरा शॉर्टिंग रेंज है। दिस इज ऑल्सो वीकली लेवल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो गया शॉर्टिंग एरिया। तो अभी तो मार्केट को शॉर्ट ही करना है, ठीक है। कहां तक शॉर्ट करना है, व्हाट शुड बी योर टारगेट? योर टारगेट शुड बी दिस गैप फिल, यहाँ पे निकल जाओ, लोअर लो बनने दो, एंड वहां से जो बाउंस आएगा वी विल देन रीएनालाइज इट। सो एज ऑफ नाउ द प्लान फॉर नेक्स्ट वीक इज if it goes up, short it. If it comes down, then when it goes up, short it. ठीक है, ये दो प्लान्स अभी बन रहे हैं। अगर हम डाउ को देखें और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो मार्केट विल ओपन गैप डाउन। गैप डाउन मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप डाउन। तो अगर हम 100 पॉइंट गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो 19,047 वाज द क्लोजिंग। सो हमारा ये ओपनिंग होगा कहीं यहाँ पे 18,947 के आसपास, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट एक बार को ऊपर जाए, और जैसे ही ऊपर जाएगा वहां पे हम शॉर्टिंग स्टार्ट कर देंगे। सी यू विल हैव टू मैनेज योर पोजीशंस हियर। यहाँ पे इफ यू आर शॉर्टिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट आवर स्टॉप लॉस इज अबव 19,250। सो दिस इज द ट्रेड प्लान, प्लेन एंड सिंपल। इफ देयर इज एनी बिग गैप डाउन देन व्हाट टू डू? See, if there is any big gap down, like if it opens here, then we have to wait for some time. It can happen that market can make this lower low here and directly start moving up. ठीक है, so तीन चीजें हो सकती है, फ्लैट ओपन, गैप अप, गैप डाउन। तीनों पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर कर लिया। फ्लैट और गैप अप में वी हैव टू स्टार्ट शॉर्टिंग। बड़ा गैप डाउन होता है, लोअर लो मिलता है, तो फिर हम तो अभी फटाफट इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी इसको रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड वेव 2 का प्रोजेक्शंस, वहां से हमें वेव 2 मिला। इंटरनल वेव 2 के लिए ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग। देन वी टुक वेव 4 के रिट्रेसमेंट्स, उसको 38 से 50% के लिए हमने यूज किया। एंड वेव 1 एंड 4 शुड नॉट ओवरलैप, एटलीस्ट इन द थर्ड वेव इट शुड नॉट हैपन। थर्ड वेव में डायगोनल बन ही नहीं सकता है, डायगोनल ओनली एंड ओनली फर्स्ट और फिफ्थ वेव में बनेगा, कभी भी थर्ड वेव में डायगोनल नहीं बनता है। मेक दिस वेरी श्योर दैट यू आर नॉट काउंटिंग अ डायगोनल इन द थर्ड वेव, ठीक है। फिर हमने क्या बोला इसमें कि 1 2 हो गया, थर्ड खत्म नहीं हुआ है। दिस वी आर टेकिंग फ्रॉम डेली प्रोजेक्शन दैट वन वेव कुड बी लेफ्ट, ठीक है। उसका कंडीशन ये है कि मार्केट को 19,250 के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां जाके सस्टेन करेगा तो वी कैन सी अ हायर हाई, ऑलराइट। देन वंस द थर्ड वेव इज ओवर वी आर सेइंग दैट फोर्थ वेव पोटेंशियली will give 23.6 to 38.2 which can happen next year. So next year could be a correction year, ठीक है, next year could be a correction year, और उसमें हम 13,200 से 16,150 तक का टारगेट देख सकते हैं डाउनसाइड, following which we can see another higher high towards 25,000 26,000 whatever, वो उस समय डिसाइड करेंगे जब फोर्थ वेव बन जाएगा। आफ्टर दिस व्हाट वी डिड, वी वेंट टू वीकली चार्ट। इन द वीकली चार्ट वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली। तो इंटरनली हमने यहाँ पे बोला कि ये थर्ड का फिफ्थ वेव चल रहा है, ऑलराइट। देन वी वेंट टू डेली चार्ट एंड वी स्टार्टेड काउंटिंग दिस फिफ्थ वेव, एंड यहाँ पे हमें पता चला कि ये भी फिफ्थ वेव ही चल रहा है। सो विद इन थर्ड वेव ऑफ द बिगर साइकिल, उस थर्ड वेव के फिफ्थ वेव में हम फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द थर्ड वेव इज एंडिंग राइट नाउ, ओके। वंस दैट एंड्स वी विल हैव अ वेरी गुड करेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो अभी हमारा ट्रेड प्लान बना है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द सिचुएशन ऑफ द होल पिक्चर। हमने पूरे पिक्चर को मार्केट का कंसिडर किया है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम अभी जिस वेव में है इसका एक लोअर लो बच सकता है, और अगर ये 19,257 के ऊपर चला जाता है तो फिर देयर इज अ चांस कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें एक हायर हाई भी मिल सकता है। दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, एंड लेट दिस रीच लॉट ऑफ पीपल। आई एम श्योर ऑन ट्विटर ऐसा एनालिसिस नहीं एग्जिस्ट करता है, इवन ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।